देखिए केजरीवाल साहब क्या घोषणा करते हैं। केजरीवाल दिल्ली को बेचने की भी घोषणा कर सकते हैं। वो जो उनके मन में आता है वो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता चौहान। आप देख रहे हैं राजधानी संदेश और हम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन है। और आपको बता दें कि जो प्रचार के लिए जो गाड़ियां रिलीज़ होंगी आज बीजेपी की तरफ से, मेरी दिल्ली मेरा संकल्प, ये भाजपा की जो ये गाड़ियां हैं ये दिल्ली के कोने कोने में जाएंगी, गली गली में जाएंगी और ये प्रचार करेंगी। आज यहाँ पूजन हवन चल रहा है कार्यालय में और दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी प्रदेश में चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है। इस बार इन्होंने अपना एक नारा दिया है, मेरी दिल्ली मेरा संकल्प भाजपा। तो दिल्ली में जब चुनाव प्रचार होगा तो ये गाड़ियाँ आज यहाँ से रिलीज़ की जाएंगी जो दिल्ली के कोने कोने में जाएंगी और भाजपा का प्रचार करेंगे। आज मेरी दिल्ली मेरा संकल्प भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। चुनाव की तैयारी क्या कितने तैयार है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। आज हमारे प्रदेश कार्यालय में विधिवत रूप से उसका पाठ पूजा हवन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर विराजमान है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से चुनाव कब घोषित होगा हमें नहीं पता, लेकिन आज से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने दो चीज़ें दिल्ली के अंदर हैं कि केजरीवाल जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करता है, वहाँ जाकर केजरीवाल की पोल खोलने का काम करेंगे। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या एजेंडा होगा, क्या हम घोषणा पत्र लेकर आएंगे, उसके बाद दिल्ली के अंदर निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाएगी तो निश्चित तौर पर बनाएगी। केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं, वोट कार्ड भी है। अगर किसी एक मकान में 50 वोट बने होंगे, उनको ये समझना चाहिए कि एक मकान में 50 वोट, एक वहाँ किचन नहीं है, वहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं है और वहाँ पर 50 से 57 वोट बने होंगे, वो किसके होंगे, उनकी पत्नी कहाँ है, उनके बच्चे कहाँ हैं। ये ऐसे लोगों का जो डिलीशन होना चाहिए, तो चुनाव आयोग वो काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई काम नहीं कर रही। उनके जो BLO हैं, BLO जो रसीद जमा कराते हैं, पर्ची जमा कराते हैं, उनको उन्होंने चेक करवाया है। वो लोग वहाँ नहीं रहते, जो लोग नहीं रहते उनका वोट कटना चाहिए। और इन घोषणाओं के ऊपर कांग्रेस पार्टी भी घोषणाएं करती है। उस घोषणाओं पर अमल करने के लिए एक पूरी तथ्य होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई घोषणाएं करेगी तो उसका पूरा आकलन करेगी, उसके बाद कोई घोषणा करेगी। 25 साल से भाजपा है नहीं दिल्ली में, बहुत चैलेंज भरा आपके सामने चुनाव है। कितनी मेहनत से भाजपा है, लेकिन 2014 के अंदर जो अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी, झूठे वायदे लेकर आई थी। आज वो बेनकाब हो गए। पीने के पानी की बात हो, पेंशन की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, उन्होंने गरीब लोगों की बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। केवल शीश महल बनाया, लूट खसोट की और उनके MLA सारे कल्प्रिट हैं। MLA पर अनेक केस है। नरेश बालियान जो है वो गैंगस्टरों के साथ मिलकर लोगों की फिरौती करवाते हैं। उसके बाद भी केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि नरेश बालियान ठीक है। नरेश बालियान की तय तो जनता करेगी कि फर्जी सर्टिफिकेट केजरीवाल का नहीं चलेगा। तो जो दिल्ली का दर्द है वो इस संकल्प पत्र पेटिका में आएगा। तो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे ऑटो रिक्शा चालक भाई हमारे प्रदेश कार्यालय आए, उन्होंने भी अपने सुझाव दिए, हमने वो भी अपनी मत पेटिका में डाले। ये संकल्प पत्र जनता का संकल्प पत्र होगा। जनता जो चाहती है वही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। क्योंकि ये दिल्ली जो है लगातार छली गई है, ठगी गई है और दिल्ली को धोखा देने का काम दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। आदमी नल खोलता है पानी पीने के लिए तो नाले का पानी आता है और उस गंदा पानी पीने से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पिछले 1 साल में 21,000 मौतें हुई। जहाँ पीने का पानी आता नहीं है, बाजार से खरीद के लेना पड़ता है। बिजली के बिल बढ़े हुए आते हैं। कि सड़कों की हालत किसी से छुपी नहीं है। दिवाली तक सड़कें ठीक करने वाले अरविंद केजरीवाल इस पर एक शब्द नहीं बोलते। सीवर की हालत आप सबको पता है कि कैसे दिल्ली में नौनिहाल सिर्फ जल भराव के कारण 50 से ज्यादा मौतें हुई। कौन है इस दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार? अगर कोई है तो केवल आम आदमी पार्टी की सरकार है। डंके की चोट पे कहते थे निगम हमें दे दो, हम सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे। दे दिया निगम। पहले 3 पहाड़ दिल्ली में होते थे, आज जगह जगह कूड़े के पहाड़ हैं।
और भ्रष्टाचार का आलम आप सबको पता है, शीश महल किसी से छुपा नहीं है।